पिछले दिनों बाज़गश थी कि अगर आपके घर कोई आए और कहे कि हमें पोल लगाना है टेलीकॉम का, और अगर आपने मना किया तो आपकी जायदाद जब्त हो जाएगी। इस पे भी बहुत सारा अभाम था, लेकिन अब इस पे अब मज़ीद वजाहत भी सामने आ गई है। वाज़ेह किया गया है कि किसी भी शहरी की ज़ाती ज़मीन या जायदाद पर उसकी इजाज़त के बगैर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर नस्ब नहीं किया जा सकेगा। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातमा ने भी कह दिया है कि बिल का मकसद तो अवाम की निजी मिल्कियत पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि मुल्क भर में तेज़ रफ्तार और मेयारी इंटरनेट की फरहमी को आसान बनाना है। हुकूमत ने मुतनाज़ शिक में तरमीम करते हुए जायदाद के मालिक की रजामंदी को लाजमी करार दे दिया है। इस पर एक क्लैरिटी है जो इससे पहले हमें नज़र नहीं आ रही थी। जो शिक थी उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी, इसकी वजह से लोग कन्फ्यूजन का शिकार भी हो रहे थे। एब्सोल्युटली। तो हम इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ IT एक्सपर्ट कंवल मसरूर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मसरूर साहब, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। मुझे सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि दुनिया जब इतनी आगे बढ़ चुकी है और हम अभी भी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और तार और वायर एंड ऑल, कहा यह गया था कि ये फाइबराइजेशन जो है उसके लिए ये हम कर रहे हैं, क्या कोई और तरीका हो सकता था? और मैंने एक और डिस्कशन देखी थी जिसमें द एक्सपर्ट्स वर आर्ग्यूइंग कि व्हाई आर वी नॉट गोइंग टू द सैटेलाइट कनेक्शन रादर देन फाइबराइजेशन। जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सैटेलाइट हमेशा हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। बट अगेन हमें जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। और जिस तरह के हमारा एक समझ लें जो एक इंटरनेट का जाल होता है, जैसे हमारा एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसी तरह हमारा इंटरनेट का भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने देखा है कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग सैटेलाइट हमारी अंडर द सी केबल्स भी जा रही होती हैं। तो फाइबर ऑप्टिक हमेशा जो है वो एक ज़रूरी एलिमेंट होता है, जिसकी वजह से जो लार्ज साइज़ ऑफ बैंडविड्थ जो है किसी भी कंट्री को रिक्वायर्ड होती हैं। अब जैसे हमारा डाटा प्रोटेक्शन का लॉ भी अब आ गया है, और हमारा जो डाटा सेंटर्स पाकिस्तान में बिल्ड हो रहे हैं, जिससे स्पीड से अब इंटरनेट पाकिस्तान में आ रहा है, और जिस तरह की रिक्वायरमेंट अब हमारी बढ़ती जा रही है स्पेशली फॉर द कंज्यूमर साइड, तो हमें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आई थिंक उसमें हम काफ़ी हद तक पीछे हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पहले भी जिस तरह ये बिल मंजूर हुआ था तो उसमें सिर्फ एक इशू ये था कि उसमें क्लैरिटी उस तरह नहीं थी। वो थोड़ा सा एक लीगल एम्बिग्विटी थी उसके अंदर। बट वो जैसे ऑनरेबल शिजा ख्वाजा ने जो है पिछले दिनों में इसको क्लैरिटी एक दे दी है कि ये कंसेंट के बगैर तो नहीं होगा, और इसमें काफ़ी हद तक जो है अब क्लैरिटी आ गई है। बट अगेन एज आई सेड कि हमें इंटरनेट की अब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली प्रीवियसली जो फरवरी से जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बना है, और कुछ हमारे UAE के अंदर जिस तरह के इश्यूज क्रिएट हुए हैं, उसके बाद जो है वहाँ पे जिस तरह टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है, तो वो एक हमारे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे एज आई सेड के डाटा सेंटर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले। तो पाकिस्तान का एक अच्छा आई थिंक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं फ्यूचर। कल साहब मुझे ये बताइएगा, लोगों को ऑब्वियसली ये रेजर्वेशंस हैं कि भाई किसी के घर पर आपको 5G टावर क्यों लगाना है, आप कहीं भी लगा लें, दूर दराज इलाकों में लगा लें, पीपल आर वरिड। मुझे ये बताइएगा कि क्या 5G के लिए आपको क्लोज कनेक्शंस चाहिए होते हैं, और जो लिमिट मतलब जो भी डेजिग्नेटेड जगह आपको बेहतरीन लग रही है वहीं पर टावर होना चाहिए? हाउ डज़ इट एक्सप्लेन कि गवर्नमेंट को लोगों के रेजिडेंस के ऊपर इजाज़त लेनी पड़ेगी टावर्स के लिए? कुछ जगह आई थिंक ऐसी होती है। मैं बहुत ज़्यादा कोई 5G के ऊपर एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जहाँ तक मेरी जो अजम्पशन है वो ये है कि हमारा जो नॉर्थ साइड है वो काफ़ी हिली एरिया है, और वहाँ पे सम टाइम इस तरह की कंस्ट्रक्शंस होती हैं जहाँ पे बवजह मजबूरी कोई ऐसी ऑप्शन जो है वो ऑप्ट करनी पड़ जाती है, या उस ऐसे ऑप्शन को देखना पड़ जाता है। तो वहाँ पे भी ऑब्वियसली फिर किसी से कंसल्ट करके रिक्वेस्ट की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे इन एरियाज में काफ़ी बड़ी लैंड होती है जो लोगों ने अक्वायर करके रखी होती है अपने लिए, तो वो कमर्शियल यूजेज के लिए नहीं होती है। बट अगेन क्योंकि वो पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ से वन टावर टू अनदर टावर आपको कनेक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं, बिकॉज इसका भी एक सर्टेन रेडियस होता है जिसके अंदर वो कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। अभी भी जैसे आप अगर जाएं नॉर्दर्न एरियाज में, तो बालाकोट के बाद आपके इंटरनेट सिग्नल्स ऑलमोस्ट डेड हो जाते हैं, समटाइम्स आपके GSM सिग्नल्स भी जो है वो नहीं मिल रहे होते।
ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है बिकॉज़ जिस जिस तरह आप हम क्योंकि एक ट्रैवल डेस्टिनेशन भी इंशाल्लाह बनने जा रहे हैं, तो हमें इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए इंटरनेट की जो है ना वो ज़रूरत है हमें पूरे पाकिस्तान के अंदर। एब्सोल्युटली एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट डेटा सेंटर्स खान साहब, इट्स अबाउट के हमारा इंटरनेट पे सब कुछ ही हम वी आर रिलायंट, राइट फ्रॉम ई हेल्थ टू ई बैंकिंग, ईच एंड एवरीथिंग। आपने जो बात की कि आने वाले दिनों में हमारी बहुत ज़्यादा रिलायंस होने जा रही है ऑन द इंटरनेट। नाउ कमिंग बैक टू द इंफ्रास्ट्रक्चर थिंग, हमारा जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या लूप होल्स आपने उसमें आइडेंटिफाई किया एज एन एक्सपर्ट, और हमें क्या मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हम रेजिडेंशियल जगहों पे लगाएं? ये तो ये अलग हो गया सब्जेक्ट, बट आप क्या समझते हैं कि दुनिया, आप यू हैव सीन द वर्ल्ड राइट, दुनिया में ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हमारे पास कैसा है, कितना काम करने की हमें मज़ीद ज़रूरत है इस पर? देखिए, पाकिस्तान की जो आईटी और टेक्नोलॉजी की बैंडवैगन है ना वो हम काफ़ी लेट हैं अब काफ़ी सारी चीज़ों में। मैं जैसे आपको एक सिंपल बता दूं, जैसे पेपाल एक सर्विस है जी। जो कि आज तक पाकिस्तान में नहीं आई। नहीं आई है थिंक सर। वो 92 94 में उन्होंने ग्लोबली लॉन्च कर लिया था। आप ये देखें कि वी आर स्टिल इन द एज ऑफ स्टोन एज के जहाँ पे हम अभी भी इंटरनेशनल गेटवेज के साथ कनेक्टेड नहीं हैं। पेपाल और इस तरह के जितने भी वॉलेट्स हैं, इस तरह का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस तरह के जब चैलेंजेस आते हैं तो आपकी जीडीपी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। और यही वो वजह है कि जहाँ पे हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिलेड होती जा रही हैं। सो अभी थोड़ा सा जो लीडरशिप है हमारी टेक्नोलॉजी की स्पेशली, उन्होंने इस चीज़ को एक चैलेंज के तौर पे लिया है। और हमारी जो अभी आईटी और टेक कंपनीज स्पेशली एआई आने के बाद जो है वो बिल्कुल ही एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। तो अभी जो जो बॉल गेम है वो बिल्कुल ही इंटायरली डिफरेंट है। और हमें जिस तरह का अब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आई थिंक दिस इज़ द टाइम जहाँ पे अभी हमने एक्ट करना है। जो हम बीइंग फोर्थ फिफ्थ लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंट्री इन द वर्ल्ड, हमें सस्टेन करना है, हमें स्केल करना है। तो काफ़ी बड़ा चैलेंज है जिसमें अभी हमने काम करना है। ग्लोबली अगर हम कंपेयर करें तो हम अभी भी टेक्नोलॉजी में इन टर्म्स ऑफ जीडीपी या हमारा जो फॉरेन डिपॉजिट है उसमें अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं। राइट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और वो ऑब्वियसली हम अपने टॉपिक से डेरिवेट तो कर गए हैं, बट एट द सेम टाइम ये भी ज़रूरी है कि जहाँ हमें ये लगता है कि हम आईटी के शोबे में जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, पेपैल हो गया, दीगर सर्विसेज उनको नहीं पहुँचा पा रहे, जो इस तरह की गैजेट्स बनाने वाली कंपनीज़ हैं, उनके अपने हाउसेज, उनके अपने शोरूम्स यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। ये कितना बड़ा ग्लिच है हमारे सिस्टम में, जहाँ पर आपको वही सिस्टम चाहिए जो आपको चाहिए, उसके लिए आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। बिल्कुल, ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। आई थिंक अब थोड़ा सा एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है वो बिल्ड करने की ज़रूरत है। एंड आई एम श्योर कि गवर्नमेंट कर रही होगी। अभी जैसे गूगल ने प्रीवियसली पाकिस्तान में दे आर प्लानिंग टू लॉन्च। और जिस तरह उन्होंने क्रोम बुक्स को पाकिस्तान में लॉन्च किया है, आई थिंक हमें इस तरह की जितनी भी ग्लोबल ओईएम्स हैं, जितने बड़े टेक जायंट हैं, टेक कंपनीज, या उनको पाकिस्तान में जी बिल्कुल इनवाइट करने की ज़रूरत है कि वो अपने ऑफिसेज यहाँ पे खोलें, यहाँ पे जॉब्स क्रिएट हों। और जिस तरह का अब एज आई सेड के टेक्नोलॉजी एरा अब जो है स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें आई एम श्योर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कमल मंसूर साहब हमारे साथ आप मौजूद थे। और यस, हमें इस पे अपने लॉज को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, हमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। द क्वेश्चन इज़ कि जैसे कि कमल मंसूर साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तान ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत लेट एंट्री करता है। जब लेट एंट्री कर चुका है, और उन्होंने इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज की बात की है, इतनी बड़ी हमारी कम्युनिटी है फ्रीलांस, और हम ये दावा करते हैं कि हम इस पे बहुत काम कर चुके हैं, बट व्हेन वी गेट बीटन बाय बांग्लादेश आईटी सेक्टर इंपोर्ट्स, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।